7 मई 2025 बागपत के एक घर में एक लड़का फोन पर जोर से चिल्ला रहा था कि अगर मैंने कुछ गलत देखा तो मार दूंगा। मेरे होते हुए किसी और से बात कर ले। मैंने से बात उसी दिन कहती थी जिस दिन शादी करी थी। मैंने नहीं, जिस दिन गलत देख लूंगा उस दिन तुझे जान से मार दूंगा। और जब वो ये सब कह रहा था तब वो नजारा बेहद डरावना था। एक तरफ वो फोन पर चिल्ला रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसकी पत्नी नेहा का शव पड़ा हुआ था। और तभी एक पड़ोसी ने उसका चुपके से वीडियो बना लिया। साथियों, ये घटना है उत्तर प्रदेश के बागपत की रहने वाली नेहा की। करीब 5 साल पहले नेहा बागपत में एक कॉस्मेटिक सेंटर पर काम करती थी और एक दिन उसकी मुलाकात प्रशांत से हुई। प्रशांत भी बागपत का ही रहने वाला था और एक मेडिकल स्टोर में काम करता था। अब एक दिन हुआ कुछ ऐसा कि दोनों की मुलाकात स्टोर पर हुई और फिर दोनों मन ही मन एक दूसरे को पसंद करने लगे। धीरे धीरे दोनों में बातें शुरू हुई और फिर मुलाकातें, और मुलाकातों का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि दोनों ने शादी करने की ठान ली। लेकिन दोनों के घर वाले शादी के बिल्कुल खिलाफ थे। दोनों ने कई बार अपने परिवार वालों को इस शादी के लिए मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सामाजिक बंधनों की वजह से परिवार वाले राजी नहीं थे। जिसके बाद इन दोनों के पास कोई रास्ता नहीं बचा और एक दिन दोनों घर से भाग गए। परिवार वालों ने उन्हें तलाशने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिले। लेकिन कुछ समय बाद दोनों वापस बागपत आ गए। दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली थी। वहीं दोनों बालिग थे, जिसकी वजह से परिवार वालों को ये रिश्ता कबूल करना पड़ा। शादी के बाद दोनों की जिंदगी ठीक ठाक कट रही थी, लेकिन इतना तो सभी जानते हैं कि बिना पैसों की जिंदगी नहीं जी जाती। दोनों ने कई सालों तक कई परेशानियों का सामना किया। कई बार आर्थिक तंगी भी आई और फिर प्रशांत ने ओला कैब चलाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसकी ठीक ठाक आमदनी हो जाती थी। लेकिन आमदनी के साथ साथ प्रशांत ने शराब जैसी बुरी आदतों को भी अपना लिया था, जिसके चलते आए दिन प्रशांत और नेहा के बीच कलेश होता रहता। कहा जाता है कि एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था कि जब दोनों लड़ते झगड़ते नहीं थे। पूरे 5 सालों तक दोनों इसी तरह अपनी जिंदगी की गाड़ी को चलाते रहे और इस बीच नेहा ने एक बेटे को जन्म दिया। वक्त बीता और अब इन तीनों की जिंदगी कुछ इस तरह से चल रही थी। बेटा नर्सरी में पढ़ता था, प्रशांत कैब चलाता, फिर शाम को नशे की हालत में घर पहुंचता और नेहा से झगड़ा करता, और ये रोज की कहानी हो गई थी। लेकिन एक दिन पानी सर के ऊपर चला गया। उसने नेहा को गुस्से में कहा कि आज तुझे मार दूंगा। नेहा समझ गई कि ये आदमी कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने प्रशांत को थाने में बुलाया, लेकिन वो नहीं गया। और फिर नेहा ने बागपत के जैन मोहल्ले में एक किराए का मकान लिया और अपनी माँ के साथ रहने लगी। लेकिन प्रशांत यहाँ भी नहीं रुका। उसे ऐसा शक था कि नेहा का किसी और के साथ अफेयर है और वो शायद किसी और से भी बात करती है। लेकिन प्रशांत के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जो इस बात को साबित कर सके कि नेहा का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। इसलिए उसने एक दिन चुपके से नेहा का व्हाट्सएप हैक कर लिया, जिसके बाद नेहा के सारे व्हाट्सएप मैसेज अब प्रशांत के मोबाइल में भी आने लगे थे। अब प्रशांत रोज देखता कि कौन कौन नेहा को मैसेज कर रहा है और नेहा किससे बात कर रही है। लेकिन एक दिन इसकी खबर नेहा को हो गई। उसे पता चल गया कि प्रशांत ने उसका व्हाट्सएप हैक किया है। तब नेहा ने सीधा प्रशांत को फोन लगाया। दोनों के बीच लंबी कहासुनी हुई और फिर गुस्से में नेहा ने यह कह दिया कि वो उसे जेल भिजवा देगी। इस बात पर प्रशांत आंख बगुला हो गया। और फिर 7 मई 2025 को दोपहर के वक्त नेहा की मां किसी काम से बाहर गई हुई थी। उस वक्त नेहा घर पर बिल्कुल अकेली थी और बेटा स्कूल गया हुआ था। तभी प्रशांत वहां पहुंच गया और दोनों के बीच फिर से झगड़े शुरू हो गए। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि प्रशांत नेहा पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से नेहा की मृत्यु हो जाती है। लेकिन नेहा को मारने के बाद वो वहीं रहता है और किसी को फोन लगाकर जोर से चिल्लाता है कि मैंने कहा था बात मत करना। उसी समय पड़ोसियों ने इस घटना का वीडियो बना लिया, जो एक अहम सबूत साबित हुआ। इस घटना के बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचती है और प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस घटना में प्रशांत को सिर्फ शक था कि नेहा किसी और से बात करती है और इसी शक के आधार पर उसने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करके प्रशांत को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इस पूरी घटना पर एक बात सही साबित होती है कि शक का कोई इलाज नहीं होता। अगर प्रशांत ने समझदारी से इस पारिवारिक मामले को सुलझा लिया होता तो शायद आज नेहा हमारे बीच जिंदा होती। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।